हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 3 पे थे। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियोस देखनी हो तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, मतलब किस तरह से हम अपने रॉ मटेरियल्स को मैनेज करते हैं, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं अपने बिजनेस के टाइम पे। उसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री होता क्या है। अ फिजिकल रिसोर्स दैट अ फर्म होल्ड इन स्टॉक, मतलब वो फिजिकल रिसोर्स जो कि फर्म होल्ड करती है स्टॉक के तौर पे, विद द इंटेंट ऑफ सेलिंग इट और ट्रांसफॉर्मिंग इट विद अ मोर वैल्यूएबल स्टेट, और उसको सेलिंग पर्पस के लिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये आती है हमारी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होता है हमारा रॉ मटेरियल, हमारा गुड्स। इन्वेंट्री सिस्टम मतलब कंपनी किस इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड कंट्रोल, मतलब वो सेट्स पॉलिसी और कंट्रोल किए जाते हैं दैट मॉनिटर, मतलब जो मॉनिटर कर सके लेवल ऑफ इन्वेंट्री को, लेवल बताए जो हमारी इन्वेंट्री का, और डिटरमाइन करे व्हाट लेवल शुड बी मेंटेन्ड, और हमें ये बताए कि हमें कौन से लेवल को रखना है। व्हेन स्टॉक शुड बी रिपेलिस्ड एंड हाउ लार्ज ऑर्डर शुड बी, मतलब हमें उस टाइम पे बताए कि हमें कब अपने स्टॉक को रिपेलिस्ट करना है और कब उसकी ज़्यादा सेल को या उसके ऑर्डर्स को बढ़ाना है। तो ये आता है हमारे इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर, मतलब हाउ टू मेंटेन इन्वेंट्री, अपने किस तरह से अपनी इन्वेंट्री को हम मेंटेन करेंगे। इसके फंक्शंस क्या क्या आते हैं। टू सेपरेट वेरियस पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब इन्वेंट्री के अंदर अपने वेरियस पार्ट्स को है ना प्रोडक्शन प्रोसेस से हम अलग करते हैं। टू टेक एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट, हम इसके अंदर ये देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी पे हमें कितना डिस्काउंट देना है। टू हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन के टाइम पर बचना, मंदी के टाइम पे जब डिमांड हमारी बहुत कम हो जाए। तो इसके अंदर हम देखते हैं ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इसके बाद आता है हमारा टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल वो होती है जो हम परचेज करते हैं बट नॉट प्रोसीज, मतलब हमने परचेज करा है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ये नहीं है उसे अपने पास रख के बैठ गए। वर्क इन प्रोग्रेस वो होता है जिसपे काम चल रहा है। अंडरगोन सम चेंजेस बट नॉट कम्प्लीटेड, मतलब काम तो चल रहा है बट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अ फंक्शन ऑफ साइकिल टाइम फॉर अ प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या है, हम अपना साइकिल टाइम को कंप्लीट करते हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेटिंग, एमआरओ, तो मेंटेनेंस के अंदर क्या आता है, वो जिसके अंदर अभी तक हम अपनी मशीनरी को या किसी को भी अभी तक मेंटेन कर रहे हैं। नेसेसरी टू कीप मशीनरी एंड प्रोसेस प्रोडक्टिव, मतलब इसको हम तब रखते हैं जब अपनी मशीनरी या अपने प्रोसेस को बहुत प्रोडक्टिव बनाना हो। उसके बाद आता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स वो होता है जो मतलब बिल्कुल रेडी है, रेडी टू यूज़, मतलब अब रेडी हो गए और अभी आप इनको यूज़ कर सकते हो। कंप्लीटेड प्रोडक्ट अवेटिंग शिपमेंट। फिर उसके बाद आता है मटेरियल फ्लो, देखते हैं इनका। तो ये हमारे साइकिल टाइम, इसमें 95% तक हमारा कौन सा होता है, जो ये तीनों का मिला के होता है, और 5% हमारा होता है फिनिश गुड्स। फिर हमारा ये हो जाता है कंप्लीट। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, इनपुट आते हैं। इनपुट के बाद हमारा क्या करते हैं, वर्क फॉर इंस्पेक्शन, हम वेट करते हैं इंस्पेक्शन के लिए। फिर हम इंस्पेक्शन होने के बाद अपने गुड्स को आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाने के बाद उसको मूव टाइम लेते हैं। फिर उसके बाद हम वेट करते हैं ऑपरेटिंग पर्पस के लिए, ऑपरेशन के लिए। फिर उसके बाद हम सेटअप लगाते हैं कि इसे किस तरह से हम सेल करेंगे मार्केट के अंदर। हम उसका रन टाइम देखते हैं और लास्ट में वो हमारा आउटपुट बन जाता है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं, ये हम देखते हैं इसके कौन कौन से हम कितने टाइप्स की होती है। तो अब ये हमारा फर्स्ट कैटेगरीज, मतलब कैटेगरीज देखते हैं इसकी हमारी कितनी कैटेगरीज होती है। तो इसकी 5 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट वन इज साइकिल स्टॉक, सेकंड इज सेफ्टी स्टॉक, फिर आता है हमारा एंटिसिपेशन इन्वेंट्री, पाइपलाइन स्टॉक, डेड स्टॉक और डीकपलिंग स्टॉक। तो ये हो गई हमारी 6 कैटेगरीज की बात करते हैं। तो अभी हमने चार्ट में देखा, अब हम इसकी बात करते हैं। साइकिल स्टॉक, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब क्योंकि जब इकोनॉमी ऑफ स्केल जो होता है वो इन्वॉल्व करता है उसकी प्रोडक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में, इट मेक सेंस टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है और कितने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। दिस इज कॉल्ड अ साइकिल स्टॉक, मतलब साइकिल मतलब हर एक चीज़ है ना, एक
पर्टिकुलर चीज़ कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे। इसके अंदर एक तरह से ये आता है, मतलब जो भी काम है वो अब हम एक साइकिल में फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकेंड, देन थर्ड। Because of the economy of scale involved in the production and transportation, it makes sense to produce and transport goods in batches. This is called as cycle stock. अब उसके बाद आता है सेफ्टी। सेफ्टी तो मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, जो वो स्टॉक जो हमने सेफ्टी पर्पज़ के लिए रख रखा है, मतलब इमरजेंसी के टाइम के लिए रख रखा है। इट इज़ अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब ये एक तरह की हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, मतलब एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है जब मतलब मार्केट के अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज हो जाए, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाए जो हमारे कंट्रोल में ना हो, तो हम डिमांड और सप्लाई को हम फेस कर सकें, वो आता है इसके अंदर। थर्ड आता है हमारा पाइपलाइन स्टॉक। Since production and transportation activity takes certain finite time, firms need to carry pipeline or in transit stocks. मतलब जैसे कि प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है, कुछ फाइनाइट फर्म्स या फिर टाइम लेती है, मतलब वो अपना एक कंप्लीट टाइम लेती है, तो इससे फर्म को क्या है कैरी करना पड़ेगा अपनी पाइपलाइंस और या फिर ट्रांजिट स्टॉक्स को, मतलब वो स्टॉक्स जो हमने पहले से रख रखा है। Pipeline stock consists of goods usually being worked upon VIP or being worked from one location to another। मतलब इसके अंदर हमारे दो टाइप के गुड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज वो वाले गुड्स जिसके अंदर हम वर्किंग प्रोग्रेस कर रहे हो, मतलब अभी तक काम चल रहा हो, और दूसरे वो गुड्स आते हैं जिनको हमें मूव करना है, लेके जाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी चेन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो आते हैं हमारे पाइपलाइन स्टॉक के अंदर, जिससे कि हम अपने एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकें। उसके बाद आता है हमारा डीकपलिंग स्टॉक्स। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट सप्लाई चेन ऑपरेशन विद जस्ट वन डिसीजन मेक, मतलब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हमने बस एक डिसीजन लिया और उससे हम अपनी साइकिल चेन को, सप्लाई चेन को कंप्लीट कर दें। बट इसके अंदर हमें क्या होता है, हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं अपनी वेरियस डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के अंदर। जैसे कि हम देखो, हमें अपने रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट अलग बना देते हैं, चार्ट अलग बना देते हैं, तो इससे क्या है हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जिससे कि हमारा जो काम है ना वो बिल्कुल ठीक तरह से हो, कोई रुकावटें ना आए। तो द डिमार्केशन ऑफ डिसीजन मेकिंग यूनिट टेक प्लेस एट बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट बाउंड्रीज। तो मतलब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हमारा किस तरह से पूरा होता है, दोनों मेथड से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट करती है और डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज भी। उसके बाद आता है डेड स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जिनका हम बिल्कुल कोई यूज़ ही नहीं कर रहे, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। इट रेफर्ड सो डैट पार्ट ऑफ द स्टॉक दैट रिमेन डॉर्मेंट और नॉन मूव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो गुड्स जिनका हमने कोई मूवमेंट ही नहीं करा है बड़े लंबे टाइम से, तो वो आते हैं हमारे डेड, मतलब एक तरह से मर चुके हैं, बिल्कुल इनका हमने यूज़ तक नहीं करा इन गुड्स का। फिर उसके बाद आता है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन इसके अंदर आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एक्यूमुलेटेड इन एडवांस, मतलब वो स्टॉक जो हमने एडवांस पर्पज़ के लिए रख रखे हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर कुछ टाइम बाद इन्फ्लेशन आने वाला है तो हम पहले से गुड्स को स्टोर कर लें इन द एडवांस ऑफ एक्सपेक्टेड पीक इन सेल और टू टेक केयर ऑफ सम स्पेशल इवेंट दैट डज नॉट अकर और रेगुलर बेसिस, मतलब वो इवेंट जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते बट कुछ मार्केट कंडीशन के चेंज होने की वजह से कभी कभी हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, मतलब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। कभी कभी ऐसे सीजन बन जाता है, सीजनल स्टॉक। दूसरा होता है स्पेकुलेशन स्टॉक, मतलब स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट कंडीशन ऐसी बन गई कि हमें भैया स्टॉक करना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे, अपने गुड्स को पहले से ही स्टॉक कर लेंगे जिससे कि हमें कोई मुसीबतें को फेस ना करना पड़े। तो ये हमने देखी कैटेगरीज देखी, जिसके अंदर हमने फर्स्ट देखा था साइकिल, सेफ्टी, एंटिसिपेशन, पाइपलाइन, डेड स्टॉक और डीकपलिंग। साइकिल वो जो एक साइकिल को फॉलो करे, सेफ्टी वो जो सेफ्टी टाइम के लिए यूज़ की जाए, एंटिसिपेशन वो होती है जो हम एडवांस के में ही अपने स्टॉक कर ले अपने गुड्स को, पाइपलाइन स्टॉक वो होती है मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। मतलब दो टाइप के गुड्स आते थे इसके अंदर, फर्स्ट वन इज़ वर्किंग प्रोग्रेस और सेकंड होता था कि जब हमें एक सामान को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लेके जाना होता है। डेड स्टॉक वो होता है जिनका हमने बिल्कुल लंबे टाइम से बिल्कुल उनका यूज़ ही नहीं करा, उनके हाथ तक नहीं लगाया, तो वो होता है डेड स्टॉक।
डीकपलिंग स्टॉक वो होता है जब हमें अपने डिसीजन मेकिंग को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने कुछ डिसीजंस लेने पड़े या फिर अपने डिसीजंस को बांटना पड़े अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आता है हमारे डीकपलिंग के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी इन्वेंट्री के बारे में। अगर आपको मेरी और भी वीडियोस देखनी हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।